नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनाई दे रही है कि टाटा मोटर्स का सेल्स बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि इज़ इट द डाउनफॉल फॉर टाटा मोटर्स। क्या सच में ऐसा है? ऐसा हाइप क्यों बन रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे मेन रीज़न टाटा मोटर्स की सेल्स डिक्लाइन होने में है इज़ द ईवी मार्केट शेयर। जी हाँ दोस्तों, जब सारी कंपनीज ईवी के बारे में सोच रही थी तब टाटा मोटर्स इवन एंटर कर चुका था मार्केट में। अगर आप इस डेटा को देखें जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें अगर, तो टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 73% शेयर लेके बैठा था 24 में, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज के अभी तक प्रोडक्ट जो थे वो टेस्टेड नहीं थे। बट 2025 में ये हो रहा है कि MG हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं और बिलीव मी दोज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं JSW, MG और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोडक्ट्स के बारे में। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि जैसे कि MG का विंटर प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंगली कर रहा है। अगर आप इस चार्ट में फिर से देख रहे हैं तो MG का जो सेल्स था पिछले ईयर के मुकाबले इस ईयर बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर MG, स्पेशली विंटर की अगर मैं बात करूं तो उस प्रोडक्ट ने बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर उठाया हुआ है। और इवन महिंद्रा का भी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर का जो शेयर था ईवी का मार्केट का वो बहुत ही ज़्यादा कम था, बट इस साल अगर आप देखें तो इवन महिंद्रा भी बहुत ज़्यादा कोप अप कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये MG और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ईवी मार्केट, पर टाटा मोटर्स के लिए ये डिक्लाइन होता जा रहा है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। इवन अगर आपको पता होगा कि XUV 3XO, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि उन्होंने भी एक EV XUV 400 करने का ट्राई किया था, बट वो किसी कारण के लिए काम नहीं किया, क्योंकि इंडियन माइंडसेट ऐसा चाहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट EV है तो आप सेम एग्जिस्टिंग ICE प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके EV बेच रहे हैं। ये एक माइंडसेट हो जाता है इंडियन कस्टमर का। बट अगर आप महिंद्रा के अभी लेटेस्ट दो प्रोडक्ट्स देखें जो है BE6 एंड XEV 9e, ये बहुत ही फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जो कि अभी तक टाटा के पास ऐसा कोई नया प्रोडक्ट है नहीं। वो वही प्रोडक्ट्स चला रहे हैं, जैसे कि पंच EV हो गया, नेक्सॉन EV हो गया। तो कोई डिज़ाइन लैंग्वेज में ज़्यादा चेंज होता नहीं है, बट वो सेम प्रोडक्ट्स ही होते हैं। इसीलिए शायद ये महिंद्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा है। इवन MG विंडसर की भी अगर आप बात कर लें तो वो बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, और इवन उसका फ्रेशनेस, जब भी आप EV की बात करते हैं तो वो फ्यूचरिस्टिक लगना चाहिए। एक नया प्रोडक्ट नहीं है टाटा के पास, ऐसा मुझे लगता है। इसी वजह से उनका जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि टाटा को कुछ नया प्रोडक्ट, एक फ्रेश प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा टू टैकल ऑल द सिचुएशंस। तो दूसरा रीज़न मुझे दोस्तों ये लगता है कि टाटा की मोटर्स के जो दो हीरो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि है टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन, वो ज़्यादा सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके ज़्यादा सेल्स न कर पाने का रीज़न भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखें तो टाटा पंच वॉज द हीरो प्रोडक्ट ऑफ टाटा मोटर्स। Being one of the best-selling SUV of Tata Motors, it is now struggling to retain its position in the top 10. तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर से एक बार इस सेल्स फिगर को देख लेते हैं समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो अगर आप टॉप दो प्रोडक्ट्स देखेंगे टाटा के, वो है टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच। अगर फरवरी, मार्च और मई का टाटा नेक्सॉन का अगर आप डेटा देखें तो इन्होंने अराउंड 15, 16 एंड 15,000 यूनिट सेल करे हैं। बट उसके बाद मई, जून, जुलाई में ये ड्रास्टिकली डिक्रीज होता जा रहा है। द रीज़न अगेन इज़ द EV मार्केट शेयर, क्योंकि नेक्सॉन में ऐसा कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नेक्सॉन बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट्स ऑफर करता है आपको, पेट्रोल, डीजल, CNG, और इवन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये टाटा नेक्सॉन। तो EV मार्केट शेयर जो है वो ये यहाँ से जा चुका है। बट फिर भी टाटा मोटर्स की आदत है कि वो कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मुझे उम्मीद है कि वो टाटा नेक्सॉन के साथ भी ऐसा ही कुछ करेंगे इस फेस्टिव सीजन में। बात करें टाटा पंच की, तो टाटा पंच की भी अगर आप सेल्स देखेंगे तो लास्ट ईयर इट वाज द हीरो प्रोडक्ट ऑफ टाटा। तो इसने मारुति का भी 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इवन कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि इन्होंने 6 लाख यूनिट्स का मार्क अचीव कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए। बट इन दो प्रोडक्ट्स पर ही टाटा रिलाई करता है। अगर आप इनके ओवरऑल बाकी के प्रोडक्ट्स देखें, अगेन इस चार्ट में देखेंगे अगर आप, तो जो टोटल आता है लाइक दी हैरियर, टिगोर, टियागो,
ये सारे मिलाकर भी मारुति की फ्रॉन्क्स को भी बीट नहीं कर पाते, इतना कम सेल्स है। आइए नज़र डालते हैं टॉप सेलिंग कार्स ऑफ जुलाई 2025 ऑफ दिस ईयर। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 7 प्रोडक्ट्स जो है वो मारुति के हैं और इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो टाटा का है, दैट इज़ टाटा नेक्सॉन। तो मारुति ऐसा क्या अलग कर पा रहा है, इवन उनका अभी ईवी मार्केट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो मारुति ऐसा क्या कर पा रहा है जो टाटा मोटर्स नहीं कर पा रहा है। और इवन जो उनका टाटा पंच है जो पहले की हीरो प्रोडक्ट था वो टॉप 10 में नहीं आ पा रहा है, इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। द रीज़न इज़ द वाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे आर ऑफरिंग। अगर आप देखें इनके लिए हर नीड के हिसाब से कार्स हैं, जैसे कि अगर टॉप इनके पास 7 सीटर्स हो गया, इनके पास 4 सीटर्स, फैमिली कार्स, एसयूवी, हैचबैक सभी हैं। इवन अगर आप देखें इनके पास बजट कार्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिकता है। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज़ वैगनर। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। और इवन मुझे लगता है कि एक और रीज़न जो होता है कि मारुति हमेशा स्पेस को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर आप पंच के साथ फ्रॉन्क्स को कंपेयर करके देखें तो फ्रॉन्क्स में डेफिनेटली स्पेस बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी एक बायर सेम रेंज में गाड़ी लेने का सोचता है तो पंच और फ्रॉन्क्स में डेफिनेटली उसे कंफ्यूजन होता है, इवन दो बोथ द प्रोडक्ट्स आर रियली डूइंग वेल एंड दे आर द गुड प्रोडक्ट्स। बट डेफिनेटली अगर स्पेस की बात आती है तो फ्रॉन्क्स यहाँ पर जीत जाती है, जिसकी वजह से उसका सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स मिसिंग है टाटा के लाइनअप में से। जैसे कि अगर आप 2 प्रोडक्ट्स पे रिलाई नहीं कर सकते ओनली ऑन टाटा पंच एंड नेक्सॉन, मेरे अकॉर्डिंग अगर टाटा को अपनी सेल्स पे अगर ध्यान देना है तो एक सेगमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग लगता है मुझे, कि टाटा नेक्सॉन के बाद क्रेटा से कम्पीट करने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं। डायरेक्टली आपके पास टाटा हैरियर आ जाता है जो कि थोड़ा ऊपर की रेंज में चला जाता है, बट टाटा नेक्सॉन और टाटा हैरियर के बीच में एक प्रोडक्ट आना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में न्यूज़ आ रही है कि टाटा सियरा भी लॉन्च होने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्रेटा से कम्पीट करने वाली है बहुत ही ज़्यादा। तो ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। इससे हो सकता है कि टाटा की सेल्स फिगर्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएं, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट ऐड करने में लाइनअप में आपका डेफिनेटली फ़ायदा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जब से मारुति ने अपने कार्स के डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए हैं, जैसे कि उन्होंने अपना स्विफ्ट और डिज़ायर के बीच में बहुत ही डिस्टिंग्विश कर लिया है डिज़ाइन लैंग्वेज, जहाँ पे स्विफ्ट अभी एक प्रॉपर हैचबैक लगता है जस्ट लाइक मिनी कूपर, ये मेरा ओपिनियन है। और अब डिज़ायर एक कॉम्पैक्ट सेडान के रूप में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट दिख रहा है। इवन अगर आप इस महीने का सेल्स फिगर देखेंगे तो डिज़ायर ने फिर से टॉप किया है, अराउंड सेलिंग अराउंड 21K यूनिट्स ऑफ दिस मंथ। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है और ये एक मार्केट शेयर है जो मारुति ने एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि इसका डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है और ये कमर्शियल में बहुत ही ज़्यादा बिकता है। हालांकि मारुति ने पहले कहा था कि ये कमर्शियल में नहीं आने वाला, बट इन्होंने दे दिया कमर्शियल में, तो ये बट उनके लिए काम कर रहा है। बात कर लेते हैं डीजल मार्केट की भी। तो डीजल मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलमोस्ट 55% शेयर लेके बैठा हुआ है यहाँ पर। उनके बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप थार रॉक्स हो गया, बोलेरो हो गया, XUV 700, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेल्स फिगर लाकर देते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। तो डीजल में अगर चॉइस आती है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलमोस्ट 55% शेयर लेके बैठा हुआ है। अब कंक्लूजन पर आते हैं कि टाटा मोटर्स का सेल्स फिगर्स बढ़ने वाला है या नहीं। डेफिनेटली दोस्तों बढ़ने वाला है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में बहुत ही ज़्यादा भारी डिस्काउंट्स आते हैं। तो इवन पंच फेसलिफ्ट का भी वेट किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि पंच का फेसलिफ्ट आ रहा है इस फेस्टिव सीजन। बहुत सारे स्पाई शॉट्स देखे गए हैं पंच फेसलिफ्ट के। तो जब ये एक नए अवतार में आएगी तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये अपना टॉप 10 का स्पॉट दोबारा ले ले और हो सकता है कि वापस नंबर 1 पर आ जाए। तो इस प्रकार से ये टाटा की बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इवन दोस्तों मुझे लगता है कि हाल ही में आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे जहाँ पे GST की वजह से भी लोगों को लगता है कि टाटा अपने रेट्स कम कर सकता है, बट इसके बारे में अभी तक कोई गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दिया नहीं है। तो ये हमें दिवाली पे पता चलेगा, मे बी इसीलिए लोग कार का जो परचेज है वो बहुत ही कम कर रहे हैं। और दूसरा एक और रीज़न ये लगता है कि जो अभी E20 और E27 जो फ्लेक्स फ्यूल के बारे में हम लोग बात करते हैं, उस पर भी ज़्यादा कुछ क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। लोगों में ये डर बना हुआ है कि अभी कार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो मे बी ये सारे रीजंस जो है मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के सेल्स फिगर्स में डिक्लाइन हो रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और तब तक के लिए टेक केयर।